हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे कातिल कोरोना वायरस की। कोरोना की तीसरी लहर कहर ढाने लगी है। जनूबी पंजाब में कोरोना मजीद 15 अफराद की जान ले गया। मुल्तान में 7, सरगोदा 4, बहावलपुर 3, रहीम यार खान में 1 मरीज जान की बाजी हार गया। सरगोदा में सबसे ज्यादा 207 केसेस रिपोर्ट, मुल्तान में 71, बहावलपुर 56 और रहीम यार खान में 27 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। बीजू खान 25 और मियांवाली और मुजफ्फरगढ़ में 6 केसेस सामने आ गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर कहर ढाने लगी है। जनूबी पंजाब में कोरोना मजीद 15 अफराद की जान ले गया है। मुल्तान में 7, सरगोदा 4, बहावलपुर 3, रहीम यार खान में 1 मरीज जान की बाजी हार गया। सरगोदा में सबसे ज्यादा 207 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मुल्तान में 71, बहावलपुर 56 और रहीम यार खान में 27 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ है। इजलास में आटा, चीनी और दीगर अशिया खुरोनोश के निर्ख और दस्तयाबी का जायजा लिया गया। इजलास में प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म मजीद मौसर बनाने की हिदायत चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला, सेक्रेटरी खुराक की शिरकत, सेक्रेटरी इंडस्ट्री, केन कमिश्नर, डीजी इंडस्ट्री और मुतल्लिका हुकाम ने भी शिरकत की है। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास हुआ। इजलास में आटा, चीनी और दीगर अशिया खुरोनोश के निर्ख और दस्तयाबी का जायजा लिया गया है। इजलास में प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म के बारे में तफसीली ब्रीफिंग, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म मजीद मौसर बनाने की हिदायत। नाज़रीन, मुल्तान में रमजान बाजारों में चीनी खरीदारों का रश कम नहीं हो सका है। चीनी की खरीदारी के लिए आए शहरियों की बड़ी तादाद ने समाजी फासले का भी ख्याल नहीं रखा। आज मार्केट में 110 रुपए किलो वाली चीनी रमजान बाजार में 65 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में रमजान बाजारों में चीनी खरीदारों का रश कम नहीं हो सका है। चीनी की खरीदारी के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। आम मार्केट में 110 रुपए किलो वाली चीनी रमजान बाजार में 65 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। मजीद जानते हैं सुहेरा तारिक से। मुल्तान के रमजान बाजारों में चीनी की खरीदारी अरूज पर है। मुल्तान के गुलगश रमजान बाजार में चीनी के हसूल के लिए आज भी शहरियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। सस्ती चीनी की खरीदारी के लिए शहरियों की बड़ी तादाद रमजान बाजार का रुख कर रही है, जहां एक शनाख्ती कार्ड पर 2 किलो चीनी फराहम की जा रही है। रमजान बाजार में आटे और चीनी पर खसूसी सब्सिडी के बायस शहरी मुतमईन है। यहाँ पर चीनी जो है ये वाफर मिकदार में मिल रही है, लेकिन देरे वो लाइन के अंदर है, इसलिए थोड़ा सा रश हो जाता है, लेकिन शॉर्टेज कोई नहीं है। शहरियों का कहना है कि रमजान बाजार में वाफर मिकदार में चीनी दस्तयाब है। शहर भर में रमजान बाजार से कम कीमत पर कहीं भी चीनी दस्तयाब नहीं। 65 रुपए किलो चीनी मिलने पर शहरी खुश हैं। 65 रुपए केजी के हिसाब से मिल रही है यहाँ पर। बाकी आम मार्केट की निस्बत यहाँ पर सस्ती तो है, बस थोड़ी सी तंगी हो रही है कि यहाँ पर स्टॉक और इन्होंने काउंटर एक ही दिया हुआ है। अगर एक से ज्यादा काउंटर दिए जाते तो यहाँ पर इजीली आवाम को अवेल हो जाती है चीनी। शहरियों का कहना है कि चीनी खरीदारी के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता है, मगर सस्ती चीनी मिल जाती है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहेरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी की मुख्तलिफ कीमतें। शहर में लगे 6 रमजान बाजार में चीनी 65 रुपए फी किलो हो गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 68 रुपए किलो। मुल्तान की गला मंडी में चीनी 83 रुपए फी किलो। आम मार्केट में 85 से 100 रुपए तक चीनी फरोख्त की जा रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा जुनेद अनवर मुल्तान की गला मंडी में मौजूद हैं। उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जुनेद, बताइएगा ताज़ा तरीन मार्केट की क्या सूरत हाल है? मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी के जो मुख्तलिफ रेट्स हैं, इस हवाले से यूटिलिटी स्टोर पे 68 रुपए और इसके साथ साथ जो ओपन मार्केट है वहां से जो 85 से 100 रुपए तक फरोख्त हो रही है। इस तरह रमजान बाजारों में 65 रुपए और शायद गला मंडी के अंदर जो है वो इस टाइम 83 रुपए चीनी जो है वो फरोख्त की जा रही है। मुख्तलिफ रेट्स हैं, मगर चीनी एक ही है। चेयरमैन मार्केट कमेटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। शेख साहब, चीनी एक ही है, हर जगह उसके मुख्तलिफ रेट हैं, ओपन मार्केट में रेट और है, रमजान बाजार में यूटिलिटी स्टोर में रेट्स मुख्तलिफ है, क्या वजह है? एक चीनी के इतने रेट क्यों? ये जो इस मरतबा पहली मरतबा पंजाब गवर्नमेंट ने, हमारे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने रमज़ान बाज़ार में 65 रुपए किलो चीनी बिकवा रहे हैं, और उसके अलावा गल्ला मंडी में आम सार्फिन के लिए जो एक सफ़ेद पोश लोग हैं उनके लिए
83 रुपये किलो गल्ला मंडी में चीनी दस्तयाब है। और आगे सार्फ के लिए जो यानी कि जुमा बाज़ार में या रमज़ान बाज़ार में नहीं जा सकते, उनके लिए हमने अपना 85 रुपये किलो चीनी फरोख्त हो रही है। इस मरतबा पहली मरतबा इस तरह है कि ये चीनी शुगर माफिया को हाथ डाला है हमारी गवर्नमेंट ने, और इंशाल्लाह अब इसको पाए तकमील पहुँचाएंगे और प्रॉपर इस पे चीनी पे और आटे पे और खुर्दोनोश की अशिया जितनी भी हैं इन पे तवज्जो हमारी गवर्नमेंट की इंशाल्लाह। अच्छा, हुकूमत की जानिब से ताहाल तक जो चीनी का जो खपत है वो भी पूरी नहीं की जा सकी। रमज़ान बाज़ारों में रश है, सासा गला मंडी में किसी हद तक बेहतर सूरत हाल है, मगर वाफर चीनी गला मंडी में भी दस्तयाब नहीं है। नहीं, इस मरतबा गल्ला मंडी में भी और सार्फ को भी चीनी मिल रही है, क्योंकि चीनी सस्ती मिल रही है, इसलिए लोग ज़रा ज़्यादा लाइन में लग जाते हैं और चीनी के लिए वो तगो-दो करते हैं। लेकिन चीनी वाफर मकदार में मौजूद है। हर रोज़ डेली की बुनियाद पे रमज़ान बाज़ार में भी माल जा रहा है और गल्ला मंडी में भी हर सार्फिन को चीनी दस्तयाब है। अच्छा, आप क्या चीनी कहते हैं? दस्तयाब है। जुनैद अनवर, शुक्रिया। रुख करेंगे बहावलपुर का, जहां पर रमजान बाजार आवाम के लिए रहमत बन गए हैं। सब्जियां, फल, दालें, आटा, चीनी सब मयारी अशिया रमजान बाजारों में मुयस्सर हैं, बस चीनी पर लाइनें लगी हैं। मजीद जानते हैं महमूद जहीर। जी, बहावलपुर में टोटल 12 रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं, लेकिन बहावलपुर शहर में 3 रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं, जहां पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से भी फेयर प्राइस शॉप्स लगाई गई हैं। वहां पर क्या क्या अशिया मौजूद हैं, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी महर मुलाजिम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अवाम और ख़ासतौर पर रोज़ादारों को सस्ती अशिया मिल रही है, कितने आइटम्स हैं, ज़रा इसको नरेट कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहावलपुर दोनों तहसीलों में, तहसील सिटी और सदर, मेरे पास 4 बाजार हैं और 13 आइटम हैं। गवर्नमेंट ने इन 13 आइटम्स पे 25% सब्सिडी अनाउंस की है और अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमने ये 13 आइटम ही प्रोवाइड किए हैं। तो 13 आइटम भी बता दें ज़रा आवाम की सहूलत के लिए, ताकि लोग आम मार्केट की बजाय यहाँ से आके खरीदें। दाल, चना, बेसन, खजूर, टमाटर, प्याज, भिंडी, कद्दू, लहसुन और इसके अलावा लीमू, आलू, ये सब्सिडाइज रेट पे दिए जा रहे हैं। आम मार्केट की निस्बत सब्सिडाइज रेट है या? जी ठीक है महमूद जहीर, शुक्रिया। और मियांवाली के सस्ते रमजान बाजारों में मौजूद फ्रूट की क्वालिटी पर शहरी नाला नजर आ रहे हैं। शहरियों का मजीद क्या कहना है, बता रहे हैं अख्तर निजात। सस्ते रमजान बाजार में आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस किस्म का फ्रूट मौजूद है। ये यहाँ पे सेब पड़ा हुआ है और उसका रेट लिखा हुआ है 175 रुपए। और ये जनाब देखें, ये सेब का मयार है, ये देख सकते हैं जनाब, ये यहाँ पे सेब पड़ा हुआ है, ये सेब पड़ा हुआ है, ये सेब पड़ा हुआ है। और उसके अलावा जनाब यहाँ पे एक और सेब, ये भी सेब पड़ा हुआ है, ये भी सेब है जनाब। उसके अलावा ये देखें जनाब सेब, ये क्वालिटी है सेब की। उसके अलावा ये देखें। अच्छा, कुछ खरीदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा, आम मार्केट और सस्ते रमजान बाजार में 10-1 रुपए का फर्क है फ्रूट्स में। हाँ जी। वहाँ पे आम मार्केट में अच्छी क्वालिटी का फ्रूट मौजूद है, ये क्वालिटी आपके सामने है, क्या कहेंगे? मैं तो सीधी सी बात है, बारिश में सफर का करके आया यहाँ पे बाइक पे, तो अभी पहुंचा, मैंने कहा चलो कुछ खरीदारी करनी है, यहाँ पे फायदा हो जाएगा। सस्ता बाजार लिखा हुआ देखा तो इस चक्कर में यहाँ पे घुसा है। मैंने कहा चलो जो चीजें लेनी है यहीं से लूं। जब जनाब ये सेब का रेट देखा और सेब की पोजीशन ये देखें जनाब, ये सारा गला हुआ सेब, ये बिक रहा है जनाब, सिर्फ 10 रुपए का फर्क है 1 किलो के साथ। अब मुझे बताएं मुझे क्या फायदा है इस चीज का कि मैं यहाँ से सेब लूं। उधर मैं चिकन वाली साइड पे गया तो पता चला जनाब चिकन 10 रुपए का फर्क है किलो के साथ, और वो भी कहते हैं कि अपनी मर्जी का देंगे जी, ये चीज देंगे वो चीज देंगे। इंतहाई लो क्वालिटी का यहाँ पे फ्रूट मौजूद है। आम मार्केट से भी यकीनन फ्रूट खरीदा होगा, यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इंतज़ामिया ने ये चीज़ को देखनी होती है कि यहाँ पर फ्रूट के जो रेट्स हैं वो तो चलो कुछ कम हैं, लेकिन क्वालिटी जो है यहाँ पर फ्रूट की नहीं है। ज़ैद मियाद जो हैं यहाँ पर फ्रूट रखे गए हैं। इंतज़ामिया को देखना चाहिए कि इस तरह के फ्रूट अच्छे और फ्रेश यहाँ पर फ्रूट होनी चाहिए। जी, यहाँ पे को नोटिस लेना चाहिए। अख्तर मिजाज, शुक्रिया। डेरा गाजी खान में मुर्गी की ऊंची उड़ान, मार्केट में मुर्गी का गोश्त 355 रुपए फी किलो तक पहुंच गया है। मुर्गी की गोश्त की कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान है। मजीद बता रहे हैं आशिर इशफाक।
غازی خان میں مرغی عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ مارکیٹ میں مرغی کے گوشت کی بات کی جائے تو سرکاری جو ریٹ لسٹ ہے اس کے مطابق 355 روپے مارکیٹ میں فی کلو کے حساب سے مرغی فروخت ہو رہی ہے۔ رمضان بازار کی بات کی جائے تو 10 روپے سبسڈی دی جا رہی ہے مرغی کے گوشت کے اوپر، اور رمضان بازار کے اندر مرغی کا جو گوشت ہے 345 روپے کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے۔ شہریوں سے بات کرتے ہیں، شہریوں سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے، وہ کیا کہنا چاہیں گے۔ جیسے کیا 100 مرغی 355 روپے فروخت نہیں پی ہے، کیا مرغی بہت مہنگی ہے، ایسا غریب لوگ ہیں کوئی خرید نہیں سے کر سکتے۔ حکومت مہربانی کرے، کوئی سارے نال تعاون کرے، انہیں کہنا کوئی ایکشن گنے، کوئی گھٹ ریٹ کرے، غریب کوئی افطاری صحیح کر سکے۔ اصل تو بہت غریب آدمی بڑے پریشان ہیں، مارکیٹ چلنے دیکھ دیکھ کے واپس لگے ہوئے ہیں۔ ساری مجبوری بن گئی، نہ پیسہ ہوتا تو نہ خرید کرے ہیں۔ اگو جڑے دکاندار بڑے وہ بھی پریشان، انہوں کو مال مہنگا ملتے۔ مہربانی کر کے بالکل یہاں پر شہریوں کی آپ کیا کہنا چاہیں گے جی؟ مرغی پر اضافے کے شہری پریشان ہیں۔ آشر اشفاق شکریہ۔ ڈی جی خان کے بعد رخ کریں گے اچ شریف کا، جہاں پر برائلر مرغی کا گوشت فی کلو 380 روپے میں فروخت ہونے لگا ہے۔ مزید وہاں کی کیا صورتحال ہے بتا رہے ہیں سجاد حسین۔ رمضان شریف کے بابرکت مہینے میں جہاں دیگر اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، وہاں پر جو مرغی کا گوشت ہے اس کو بھی پر لگ گئے ہیں، اور اس شریف کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر اس وقت برائلر مرغی کا گوشت پہنچ چکا ہے، جو 380 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ 3 سے 4 دنوں میں 40 سے 50 روپے فی کلو گوشت میں اضافہ ہوا ہے، جو ایک غریب اور متوسط طبقے کے افراد کی پہنچ سے دور ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ خریدار موجود ہیں، مرغی شاپ پر ان سے جانتے ہیں سر کیا کہیں گے جو بڑھتی ہوئی قیمتوں ہیں اس حوالے سے۔ سر مہنگائی کا تو ظلم آ گیا ہے نا، رمضان شریف نیک مہینہ ہے، اس میں آنے کے بعد جو مہنگائی بڑھی ہے وہ عوام کی دور سے پہنچ گئی ہے۔ اب یہ دیکھیں پرسوں والے دن وہ 330 روپے تھا، کل پھر 50 تھا، آج پھر 380 ہو گیا ہے ظلم کے اندر۔ اب جب فروٹ لینے جائیں تو فروٹ تو بندہ لے ہی نہیں سکتا، سبزیوں کے بھاؤ پوچھے تو وہ بھی 100 سے اوپر ہیں۔ اب غریب کدھر جائے، دال بھی نہیں کھاتا۔ اب رمضان بازار میں جائیں سارا دن لائن لگے، شام کو آدھا کلو چینی ملتی ہے، بازار سے لیں تو 110 روپے کلو ہے۔ اب کوئی پنجاب حکومت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے مہربانی کرے اس کو ہمیں ریلیف دے کچھ نہ کچھ، اب اس کے انتظام کریں۔ جی بالکل، یہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں خریدار، ان کا یہی کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے ہم شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ انہوں نے مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سجاد حسین شکریہ۔ بات آپ کو بتائیں، کورونا وائرس کی تیسری لہر شدت اختیار کر گئی ہے۔ ملتان سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں مکمل لاک ڈاؤن جاری۔ ملتان شہر کی تمام مارکیٹس بند کروا دی گئیں۔ کینٹ مارکیٹ، گلگشت مارکیٹ، حسین اگاہی مارکیٹ، ممتاز آباد مارکیٹ سمیت دیگر مارکیٹس بھی بند کر دی گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں تفصیلات ابراہیم خان سے۔ جی بالکل، کورونا وائرس کی تیسری لہر کے پیش نظر حکومت پنجاب کی جانب سے ہفتے میں 2 دن مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ جو ہے وہ لیا گیا ہے، اور ملتان شہر میں بھی جمعے اور ہفتے کو جو ہے وہ مکمل لاک ڈاؤن جو ہے وہ نافذ ہوتا ہے۔ تمام تر تجارتی سرگرمیوں پر جو ہے وہ پابندی ہوتی ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں ملتان کی کینٹ مارکیٹ میں، اگر میرا کیمرہ مین مغیر شہزاد آپ کو دکھا سکیں تو یہاں پر جو ہے تمام تر دکانیں جو ہیں وہ بند ہیں۔ اسی طرح شہر کی دیگر مارکیٹ جیسے ہو گئی، گلشن مارکیٹ ہو گئی، حسین اگاہی مارکیٹ ہو گئی، ان میں بھی تمام جو دکانیں ہیں، تجارتی سرگرمیاں ہیں وہ بند ہیں۔ مزید ہم یہاں پر موجود لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں۔ بھائی جان کیا کہیں گے؟ کاروبار بند ہوئے پڑے ہیں لوگوں کے، دوسرا دن ہے لاک ڈاؤن، کل بھی یہی صورتحال تھی، آج بھی یہی ہے۔ کاروبار ہوئیں گے تو ہم بھی روزی لے کے رہے ہیں بچوں کے لیے، نہیں تو یہی حال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ بالکل یہی کہا جا رہا ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن کل تھا اور کل بھی جو ہے کاروبار بالکل ہی نہیں تھا یہ، اور مزید یہی کہا جا رہا ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن کو جو ہے جی ٹھیک ہے ابراہیم خان شکریہ۔ بہاولپور میں بے احتیاطی کرنے والے روزہ دار اسپتال میں رپورٹ ہونے لگے۔ بہاولپور وکٹوریہ اسپتال کی ایمرجنسی میں افطار میں زیادہ کھانے، کھٹے میٹھے شربت پینے والے افراد زیادہ رپورٹ ہونے لگے ہیں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف طیب سیف۔ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے اور خاص طور پر تمام تر لوگ جو افطاری کریں گے اور افطاری کے اندر بڑے ہی مشروبات پئیں گے اور خاص طور پر اسپائسی چیزیں کھائی جائیں گی، تو اس کے بعد ایک ہسپتال کی طرف کچھ لوگوں کی دوڑ بھی لگ جاتی ہے، کیونکہ کچھ انہوں نے بڑی فاسٹنگ کی ہوتی ہے اور اچانک سے جب سارا کچھ کھاتے پیتے ہیں تو ان کا اسٹمک جو ہے تمام تر چیزیں برداشت نہیں کر پاتا۔ تو اس وقت ڈائریکٹر ایمرجنسی ہمارے ساتھ موجود، ان سے بات کرتے ہیں۔ ایسا یہ بتائیے گا رمضان المبارک میں کس طرح کے پیشنٹ آپ کے پاس زیادہ آتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ نارملی ہمارے پاس جو 2-2.5 ہزار مریض لائے جاتے ہیں، اس میں جو گیسٹرو کے علامات ہوتی ہیں مریضوں کی اس میں بہت کم ہوتے ہیں،
رمضان میں جب ہم یہ 16 یا 18 گھنٹے کی فاسٹنگ ہوتی ہے اس کے پاس ہمارے پاس جو زیادہ مریض آ رہے ہیں وہ گیسٹرو کے مریض آ رہے ہیں جن کو الٹی اور دست وغیرہ کی شکایت ہے، اور ایسے مریض آ رہے ہیں جو ایپیگیسٹک پین کے ساتھ آ رہے ہیں جن کو میدے کے السرز وغیرہ ہو جاتے ہیں یا میدے کے مسائل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ڈی ہائیڈریٹڈ مریض ہمارے پاس بہت زیادہ آ رہے ہیں کہ پانی کی کمی کی شکایت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ایسے مریض جو گردے کے مسائل کے ساتھ ہیں وہ ایکسیسبیٹ ہو جاتے ہیں ایسے موسم میں کہ جب آپ 16 سے 18 گھنٹے پانی کی مقدار کم کرتے ہیں تو ان کو گردے کی تکالیف زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ایسے مریض جو ہمارے پاس جو باہر تلی ہوئی گھی والی چیزیں کھاتے ہیں ہیپیٹائٹس کے خدشات ان میں زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل، وہ تمام لوگ جو باہر سے تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں۔ شکریہ۔ رحیم یا خان میں شہر کی مصروف سٹی پل، تھانہ اے ڈویژن اور مقامی نہر کے کناروں پر پڑے گندگی کے ڈھیروں کی صفائی کروانے پی ٹی آئی رہنما چودھری فاروق پرائچ میدان میں آ گئے ہیں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں عامر بھٹی۔ رمضان المبارک میں رحیم یار خان کی مصروف سٹی پل، اس کے ساتھ ساتھ تھانہ اے ڈویژن اور جو مقامی شہر سے گزرنے والی جو نہر ہے اس کی صفائی کرنے کے حوالے سے پی ٹی آئی رہنما چودھری فاروق پرائچ میدان میں آ چکے۔ میونسپل کارپوریشن کا عملہ جو یہاں پہ صفائی کرنے میں مصروف دکھائی دے رہا ہے۔ سر کیا کہنا چاہیں گے، یہاں بھی جو ہے صفائی ہونی چاہیے تھی جو کہ نہیں کرائی گئی تھی، آپ اس حوالے سے عملی اقدامات کروا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسوں ہماری جو منتھلی میٹنگ ہوتی ہے ڈی سی صاحب کے ساتھ تھی، تو میں نے ان کو بھی ریکویسٹ کی تھی اور پھر میں خود میدان میں نکلا ہوں کہ ماہ رمضان ہے، روزہ رکھ کے اگر ہم 8-9 بجے میرا پروگرام ہے کہ ہم یہ جتنی بھی شہر کی مین سڑکیں ہیں ان پہ جو مٹی پڑی ہوئی ہے اس کو اکٹھا کر کے اس کو صفائی کا پراپر صفائی کریں۔ تو یہ شہر ہمارا سب لوگوں کا اپنا شہر ہے، ہم بلا امتیاز ہم ہر گلی اور ہر محلے میں اور تمام جو مین شاہراہ ہیں، نہریں ہیں، ان کے ارد گرد سے ہم صفائی کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم مسجدوں میں بھی جائیں گے۔ جمعے والے دن رمضان مبارک میں مسجدیں بھی صاف کریں گے، مسجدوں کے باتھ روم بھی صاف کریں گے اور جتنی بھی ہم صفائی کر سکیں ماہ رمضان میں۔ سینٹری کے ورکر پورا میرا ساتھ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اس شہر کو ماہ رمضان میں ایک جب عید آئے گی تو یہ شہر چمکتا ہوا ہر بندے کو نظر آئے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس شہر کو خوبصورت بنائیں گے، یہ ہم سب کا فرض ہے، شہر یہ کو ہمارا خوبصورت بنایا جائے گا۔ عامر بھٹی شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں سرگودا کے عوام کو ایک ہی چھت کے نیچے بہت سی سہولیات ملیں گی۔ سرگودا انتظامیہ نے عوام کی سہولت کے لیے ضلع کونسل میں سہولت سینٹر قائم کر دیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں محسن الملک۔ عوام کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے انتظامیہ نے فیسیلیٹیشن سینٹر کا افتتاح کیا ہے۔ افتتاحی تقریب جو ہے وہ اس وقت جاری ہے اور ہمارے ساتھ ڈی سی سرگودا نائلہ باقر رانا صاحبہ ہیں جنہوں نے اپنے دستے مبارک سے اس وقت اس فیسیلیٹیشن سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ کتنی سہولتیں ہوں گی ایک چھت کے نیچے اور یہ کب سے کام کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ آج ہم نے یہ سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر جو کہ ضلع کونسل ایکس ضلع کونسل جو ڈیفنکٹ ہو چکی ہے اس کے دفتر میں کیا ہے۔ اس کا مقصد بیسیکلی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور ایک ہی ون ونڈو آپریشن ہوگا جس میں تمام لوگوں کی ایک تو شکایات کا بھی ازالہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر فیسیلیٹیز ہیں جیسے کہ اگر کسی کو بلڈنگ کنٹرول سے متعلق کوئی اپنے کاغذات جمع کرانے ہیں تو اس کو ایک ہی جگہ پہ بٹھا کر اور اس کو ہم فوراً یہ سہولت دے سکتے ہیں اور اس کا ٹائم بھی بچتا ہے اور ہمارے پاس ایک ٹریک بھی رہے گا کہ یہ کدھر تک اس کی پروسیس میں کہاں تک پہنچ گیا اور کدھر اس کو رکاوٹ آ رہی ہے سو دیٹ وہ ہم اس کو ایزیلی ریموو کر سکیں۔ آپ نے دیکھا ہے یہاں پر ڈفرینٹ کاؤنٹرز ہے، برتھ ڈیتھ رجسٹریشن کے بھی کاؤنٹرز ہے۔ یہاں پہ پبلک آئے گی، آ کر سیدھا کاؤنٹر پہ جائیں اور یہیں سے ان کو برتھ ڈیتھ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ مل جائے گا اور جو ڈیورس کے سرٹیفکیٹس وغیرہ ہے وہ بھی وہ یہیں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ان کو مختلف دفاتر کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سو یہ ہم نے ایک ہی چھت کے نیچے یہ فیسلٹیز تمام پرووائڈ کی ہیں۔ تحصیلیں بہت زیادہ ہیں سرگودا کی تو فراہم کی جائے گی۔ شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کو بتائیں ملتان میں محکمہ ایکسائز نے پراپرٹی ٹیکس ڈیفالٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے پولیس کی مدد لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں بلال نیاز۔ جی بالکل، ٹیکس ادا نہ کرنے والے ڈیفالٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا تھا اور اب اس حوالے سے محکمہ ایکسائز نے پولیس کی جو اس حوالے سے ہیلپ ہے وہ بھی حاصل کر لیا۔ اس حوالے سے جو ٹیکس ڈیفالٹرز ہیں ان کے گھروں کو سیل کرنے کے حوالے سے ایکسائز ملازمین کے ساتھ پولیس کا اسکواڈ بھی تعینات ہوگا۔ اگر ہم بات کریں تو ڈائریکٹر ایکسائز ملتان ڈویژن نے اس حوالے سے جو 300 بگ ڈیفالٹرز ہیں شہر کے، اس کے علاوہ جو نواح کے ایریاز ہیں ایکسائز کے
एक्साइज मुल्तान डिवीजन के, तो उस हवाले से वो जारी कर दी गई हैं लिस्टें जिसमें तमाम इंस्पेक्टर्स को अपने अपने सर्कल में वाज़ेह तौर पर हदायत जारी की गई हैं कि वो उन तमाम टैक्स डिफॉल्टर्स से हर सूरत में जो टैक्स है वो वसूल करें। इस पर बात करने के हमारे साथ डायरेक्टर एक्साइज मुल्तान डिवीजन अब्दुल्ला खान मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि मजीद क्या कार्रवाई की जा रही है, पुलिस का स्क्वाड भी साथ होगा और टैक्स डिफॉल्टर्स को किस तरह शिकंजे में लाया जाएगा। डॉक्टर साहब बताइएगा। जी बिल्कुल, हमारा आखिरी क्वार्टर शुरू हो चुका है इस फाइनेंशियल ईयर का और हमारे सामने जो 2 अरब रुपए का टारगेट था उसमें हमने तकरीबन जो है 86% टारगेट अचीव कर लिया है। जो बकाया हमारा 14% टारगेट रह गया है उसको हमारी कोशिश है कि अगले 1-2 माह में वसूल कर ले और हम 100% टारगेट को इस दफा एक्सीड करें। जी ठीक है बिलाल न्यासी, शुक्रिया। और नासिन, हुकूमत की जानिब से बल्दियाती नुमाइंदों को चार्ज न देने का मामला। मुल्तान की यूनियन काउंसिल 15 के चेयरमैन हाजी शेख रफीक का कहना है कि बल्दियाती नुमाइंदों का काम लोगों के मसाइल हल करना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अमजद मलिक से। जी बिल्कुल, बल्दियाती नुमाइंदगान को पंजाब में जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं सुप्रीम कोर्ट ने इनको बहाल करने का फैसला किया, ताहम अभी तक जो नोटिफिकेशन है वो नहीं दिया गया। जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं मुल्तान के, उन्होंने रिट भी जो है दायर कर दी है। मेयर मुल्तान की बात करते हैं, इसके अलावा जो पंजाब भर के जो मेयर्स हैं और जो जहाँ पे यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हैं उन्होंने बाकायदा रिट दायर की हुई है और वो इसी चीज़ के इंतजार में है कि जल्द जो है फैसला सुनाया जाए। और मुस्लिम लीग नून के चाहे वो चेयरमैन है, तहरीक इंसाफ की या पीपल्स पार्टी के, सभी इसी फैसले के मुंतज़िर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए यूनियन काउंसिल नंबर 15 के चेयरमैन हाजी शेख रफीक साहब। बताइएगा क्या कहेंगे, फैसला तो दे दिया गया, अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, आगे का क्या लहे अमल है आप? असल मकसद बल्दियाती निज़ाम का यही है कि लोगों के छोटे छोटे मसाइल हल हो जाएं। छोटे मसाइल का ये है कि डेथ सर्टिफिकेट वगैरह है, लोग धक्के खाते फिर रहे हैं, ठीक है जी। दूसरा जो है डेगोस वगैरह हो जाते हैं, शादी के तलाकनामे वहाँ से तस्दीक कराने होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह है। तो ये गवर्नमेंट हमें सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया है, तो इन्हें मेहरबानी करनी चाहिए। अदलिया ने इंसाफ किया है, अदलिया का बोलबाला होना चाहिए। अब हम लोगों को अभी तक अख्तियारात नहीं दिए, हम आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। अब ये इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि 25 तारीख को जी ठीक है अमजद मलिक, शुक्रिया। और नासिन, माह रमजान की आमद के साथ ही मुल्तान में भी शहरी पढ़ने के लिए कुरान पाक खरीद रहे हैं, जो कि शहरियों की जानिब से कुरान पाक की खूबसूरत जिल्दें भी करवाई जा रही हैं। मज़ीद बता रही हैं सुहीरा तारिक। रहमतों और बरकतों से भरपूर महीना रमज़ानुल मुबारक, जिसमें तमाम शहरी और तमाम मुस्लिम उम्मा अपने अपने अंदाज में रहमतें बरकतें समेटने में और सवाब के काम करने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर शहरी जो हैं वो कुरान पाक की खूबसूरत जिल्दें भी करवाने के लिए दुकानों पर आ रहे हैं, ताकि कुरान पाक का जो बैरूनी हिस्सा है उसको खूबसूरत से खूबसूरत बनाया जा सके। और मुख्तलिफ डिज़ाइंस की जो रेहलें हैं उनकी ख़रीदारी भी की जा रही है। यहाँ पर कुरान मजीद की जिल्दों का काम भी किया जाता है। ऐसी एक शॉप पर हम मौजूद हैं, हमारे साथ हमाद हैं जो इस दुकान के ओनर हैं। इस हवाले से थोड़ा बताएंगे कि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। आजकल लोग ख़रीदारी कर रहे हैं कुरान मजीद के हवाले से कि मसाजिद में उन्होंने कुरान मजीद रखने हैं एक सवाब की नीयत से, कि किसी की अगर फौतगी हो गई है या कुछ भी ऐसा, या वैसे वो सवाब की नीयत से करते हैं कि हिफ्ज़ नाज़रे वाले बच्चे जो मसाजिद में होते हैं उन्होंने पढ़ना होता है कुरान मजीद। तो इस हवाले से वो लोग हमारे से कुरान मजीद लेके जाते हैं, जाके मस्जिद में हदिया करते हैं। वो लोग जिल्दे वगैरह हो गई, अगर कुरान मजीद कोई शहीद हो जाता है, कुछ भी ऐसा, तो वो हमारे पास आते हैं उसको जिल्द करवाने के लिए, तो वो भी हम लोग उनको वो करके देते हैं। गिलाफ वगैरह लेते हैं इसके, और इसके हिसाब से रहल बॉक्स वगैरह होते हैं, रहल होती हैं। मुबारक में आपको खुद ये काम करके कैसा लगता है? हमें तो वैसे बहुत खुशी होती है कि एक तो रमज़ान की खुशी, फिर ये एक हमारा कारोबार भी है, फिर उसके अलावा वैसे भी ये कुरान मजीद के हवाले से है, तो एक वो कहते हैं ना कि देने का भी वो हमारा सवाब है, जो आगे पढ़ता है उसके लिए भी सवाब है, तो ये हमारे लिए तो एक मुफ्त का सवाब आ रहा है। ये तमाम मुसलमान जो हैं वो रहमतें रही है। सुहीरा तारिक, शुक्रिया। आपको बताएं कि चोर ज़रियालात की दुकान से छत उखाड़कर 12 लाख रुपए नकदी और कीमती सामान ले उड़े हैं। डीएसपी कोट अदू समेत थाना सरवर शहीद पुलिस और क्राइम सीन की टीम मौके पर पहुंच गई है। पुलिस की जानिब से कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, चोर ज़रियालात की दुकान से छत उखाड़कर 12 लाख रुपए
मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौक सरवर शहीद में। रात गए चोर जो है दुकान की छत उखाड़कर लाखों रुपए की नकदी और कीमती ज़रूरी अलाज जो है वो ले उड़े हैं, जिसमें आप रोही को मौसूल होने वाली सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है। चोर जो है वो लाखों रुपए की नकदी लेकर जा रहे हैं। मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा कितना नुकसान हुआ है और इसके अलावा पुलिस आपके साथ कितना एक बर्ताव कर रही है? जी मेरा तकरीबन 12 लाख रुपया नकदी कैश पड़ा था काउंटर में, जो वो लेके गए हैं। तकरीबन हमने 6:15 बजे दुकान बंद की है और तकरीबन कैमरे के जो कवरेज आ रही है, हमारे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनके मुताबिक तकरीबन 7:45-8 बजे के करीब वो बंदा आया है, छत उखाड़ के छत से स्लैब उतारी है, फिर अंदर आया है। अंदर आके उसने काउंटर के ताले तोड़े हैं और इधर से पैसे निकाल के उसने कैमरे की तार काट के फिर वो चला गया है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने रुख करेंगे विहाड़ी का, जहां पर मुअत्तल होने वाले असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के हमरा दीगर मुलाजमीन ने डीसी कॉम्प्लेक्स में अपने मुतालबात के हक में धरना दे दिया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हाफिज सालिम मोहम्मद। जिला भर की असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स इस वक्त जो है वो डीसी कॉम्प्लेक्स में अपने मुतालबात के हक में एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स के जो प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन के, वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। वही साहब बताइएगा क्या मुतालबात है, क्यों आप लोग एहतजाज कर रहे हैं इस वक्त? सर इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है। 19 मार्च को लाहौर में एक एहतजाजी धरना का इनकार किया गया, जिसमें रेगुलराइजेशन के हवाले से हमारे मुतालबात थे। उसके कामयाब मुज़ाकरात जो हैं वो 29 मार्च को हुए और उसके तहत जो भी पूरे पंजाब के अंदर जो भी इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई थी या AUs की सस्पेंशन वगैरह हुई थी, वो तमाम आर्डर्स वापस लेने की कमिटमेंट की गई और तमाम 35 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी इस तरह के शोकाज नोटिस या सस्पेंशन हुई थी वो बहाल कर दिए गया। लेकिन एक वाहिद डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी था जिसमें हेडर्मी का मुजाहरा किया गया और अभी तक हमारे जो AUs हैं उनको बहाल नहीं किया गया। जी बिल्कुल, अभी तक जो है AUs को सालिम मोहम्मद शुक्रिया। और डीजी खान में डिविजनल हेडक्वार्टर मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन का इजलास सफाई, सीवरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, म्यूनसिपल सर्विसेज और दीगर मामलात का जायजा लिया। इजलास में मुशीर वज़ीर आला खनीफ पताफी, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर भी शरीक हुए। कॉरपोरेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, PHA और दीगर महकमों के सरबराहान की भी ब्रीफिंग। शहर औलिया में गंदम के किसानों की मेहनत की वसूली का वक्त आ गया है। मुल्तान में गंदम की फसल की कटाई जारी है। मजीद बता रहे हैं अली रियाज। बिल्कुल, मदीनतुल औलिया मुल्तान में आज से जो गंदम की कटाई का जो आगाज है वो हो चुका है। मुल्तान में आज से गंदम की कटाई का बाकायदा आगाज हो चुका है। लहल लहाते सोने की मानिंद जो सिट्टे हैं वो बिल्कुल पक कर तैयार हैं और किसान जो हैं वो भी अपने खेतों में मौजूद हैं और देसी जो रवायती तरीका यानी कि दरांती के जरिए जो गंदम की कटाई है वो मुल्तान के खेतों में जारी है। तो बात करेंगे पहले किसानों से कि वो क्या कहते हैं कि इस बार कैसा देख रहे हैं फसल को, तो उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस बार, ये बताइएगा फसल कैसी देख रहे हैं इस बार, कैसी है? बिल्कुल सही, बस फसल जा रहा दूजे बारिश आ गई, थोड़ा जहाँ कणक ढह गई तो उनके नाल सिट्टा ठीक है। पकाई सही थी नहीं पी, हुण कटाई शुरू थी गई, ਇਹਦੀ वजह करके जड़ा ना बंदा कोशिश कर रहे हैं। ये बताएगा इस साल कटाई शुरू कर दी गई है। अली रियाज शुक्रिया। और मेलसी से खबर दें आपको, जहां पर मुखैर हजरात के ताउन से फ्री मेडिकल कैंप लगा दिया गया है। कैंप के मुतालिक बता रहे हैं अब्दुल समद चौधरी। मैं इस वक्त निजी हॉस्पिटल में मौजूद हूँ जहाँ पर गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। मुस्तहिक अफराद को न सिर्फ चेक किया जा रहा है बल्कि उनको मेडिसिन भी जो है वो फ्री प्रोवाइड की जा रही है। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर गदाई हुसैन खिची साहब मौजूद हैं, मजीद इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है, कितने लोग आपके पास यहाँ पर आ चुके हैं इस वक्त तक और कितने लोगों को आप फ्री मेडिसिन दे चुके हैं? जी, हमारे पास अब तक तकरीबन 50 के करीब लोग आ चुके हैं और उनको मेडिसिन के साथ साथ फ्री चेकअप भी किया जा रहा है और जो मुस्तहिक लोग हैं उनके हम टेस्ट भी फ्री कर रहे हैं यहाँ पे। और मज़ीद हमारा ये प्लान है कि हम हर महीने के पहले और तीसरे हफ्ते के दिन फ्री मेडिकल चेकअप करेंगे इंशाअल्लाह ताला और मेडिसिन भी फ्री प्रोवाइड करेंगे। जी बिल्कुल, महीने में 2 से 3 दफ़ा ये फ्री मेडिकल कैंप जो है वो लगाया जाएगा ताकि गरीब और मुस्तहिक लोगों की जो है वो कफालत की जा सके और उनको फ्री जो है वो मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाएंगी। जी सही, अब्दुल समद शुक्रिया।